अनंत कोटि दंडवत सतगुरुदेव को। कल उसने प्रश्न किया था कि अज्ञान भी बुद्धि में है और ज्ञान भी बुद्धि में, और उसका खुलासा किया था गुरुदेव ने कि बुद्धि जड़ है, केवल बुद्धि में अज्ञान या ज्ञान नहीं है, चेतन सहित बुद्धि में अज्ञान है और चेतन सहित बुद्धि में ज्ञान है। तो चेतन देव जो बुद्धि सहित है उसको अज्ञान है, और चेतन जो बुद्धि सहित है उसी को ज्ञान है। प्रत्यक्ष रूप से देखो, ज्ञान किसको दे रहे हैं? आपको दे रहे हैं। मोटी भाषा में देखो, आप इस वक्त कौन सा यंत्र लेके बैठे हो? बुद्धि का। और सुषुप्ति में बुद्धि नहीं होती, आपको ना अज्ञान का पता ना ही ज्ञान का। और बुद्धि सुबह उठते हो तो आप कहते हो कि मुझे थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, मुझे पूरा ज्ञान है पर ढलता नहीं है। तो इसका मतलब बुद्धि, चेतन सहित बुद्धि कार्य करती है। तो 7 भूमिकाएं बुद्धि की थी। तो अब उन्होंने कहा गुरुदेव ने कि जो ये ज्ञान बुद्धि से हो रहा है, बुद्धि से जो ज्ञान हो रहा है वो विषयों का ही हो रहा है, ठीक है? तो इसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। भाई बुद्धि और विषयों का, बुद्धि के बाद इंद्रियां और इंद्रियों के बाद विषय, बुद्धि के बाद इंद्रियां और इंद्रियों के बाद विषय। तो ऐसे ज्ञान होता है। इंद्रियों का संबंध विषय से होता है और फिर बुद्धि साथ लगती है, जिसको मन भी कहते हो, मन या बुद्धि साथ लगती है तो ज्ञान होता है। तो इस ज्ञान को क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष ज्ञान। अब उसने फिर प्रश्न किया था, याद है? उसने कहा था गुरुदेव अब आज आपने और बात कह दी कि प्रत्यक्ष ज्ञान है, और उधर से आप कहते हो कि केवल आत्मा ही ज्ञान स्वरूप है। तो अब ये प्रत्यक्ष ज्ञान है विषयों का, तो मुझे इसका खोल करके बताओ कि कोई और ज्ञान भी है या केवल प्रत्यक्ष ज्ञान है? कितने प्रकार के ज्ञान हैं? ये विषय था। अब ले लेते हैं। तो गुरुदेव ने कहा कि जो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, उसने प्रश्न किया प्रत्यक्ष ज्ञान आप कह रहे हो इंद्रियां, बुद्धि आदि से प्रत्यक्ष ज्ञान होता है और प्रत्यक्ष ज्ञान सदा विषयों का होता है। बात सही है? आपका अपना प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता, विषयों का होता है। ये दिमाग में रखना है। तो विषयों का प्रत्यक्ष ज्ञान है। तो उसने पूछा फिर गुरुदेव ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान आप बतला रहे हो, तो क्या और भी कोई ज्ञान है या केवल प्रत्यक्ष ज्ञान है? तो गुरुदेव ने कहा कि भाई प्रत्यक्ष ज्ञान के अलावा और ज्ञान भी है। ज्ञान 6 प्रकार का है। बताया, पहला प्रत्यक्ष ज्ञान, दूसरा अनुमिति ज्ञान, तीसरा शब्द ज्ञान, चौथा उपमिति ज्ञान, 5वां अर्थापत्ति ज्ञान, ये 6ठा अभाव ज्ञान। ये उन्होंने बताया कि ये 5 एक साधन नहीं है, प्रत्यक्ष ज्ञान एक साधन नहीं है ज्ञान प्राप्ति का। 6 प्रकार के ज्ञान है। 6 प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं हम इन विषयों का, इस जगत का 6 प्रकार से ज्ञान प्राप्त करते हैं। और जो विषयों का ज्ञान प्राप्त करते हैं उस समय विषयों का ज्ञान यथार्थ होता है, उचित सही होता है। आ रही मेरी बात समझ कहने में? मान लो किसी को पुत्र कहते हो, पति कहते हो, पत्नी कहते हो, तो यथार्थ ज्ञान है वो विषयों का। विषयों में तो यथार्थ ज्ञान है, पर परमार्थ दृष्टि से यथार्थ ज्ञान नहीं है। परमार्थ दृष्टि से कोई किसी का ना पति है ना कोई किसी की पत्नी है, पर व्यवहारिक दृष्टि से, विषयों की दृष्टि से ये यथार्थ ज्ञान है। समझ रहे हो मेरी बात? कहाँ रोक रहे हैं गुरुदेव? कि ये जो प्रमा है, यथार्थ ज्ञान है, इसको प्रमा कहते हैं शास्त्रीय भाषा में।
तो ये जो विषयों का ज्ञान है इसमें 6 यंत्र लगते हैं, इसमें उलझा के लिखा है 6 यंत्र लगते हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां मुख्य हैं और 1 मन। 5 भूतों की ज्ञान इंद्रियां 5 हो गई, उसमें से मुख्य वो ज्ञानेंद्रियों को ले लेंगे, लेकिन सारे लगते हैं। 5 विषयों के 5 तत्वों के 5 विषयों का ज्ञान 5 वो और छठा मन, 6 हो गए। 6 से ज्ञान होता है, मनन करना हर बात का। ज्ञान सदा 6 से होता है। आंख ने रूप देखा, ठीक है, कान से शब्द सुना, कान से शब्द सुना, आंख से रूप देखा, जीवा से रस देखा चखा, त्वचा से स्पर्श देखा छुआ, नासिका से गंध देखा, पर बिना मन के नहीं देखा। ये 5 लगे पर उसमें मन साथ है, तो ये 6 मिलकर के प्रत्यक्ष ज्ञान करते हैं। कान से प्रत्यक्ष ज्ञान किसका होगा? शब्द का। आँख से प्रत्यक्ष ज्ञान किसका होगा? रूप का। रस का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा जीवा से, गंध का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा नासिका से, स्पर्श का प्रत्यक्ष ज्ञान होगा त्वचा से। लेकिन मन तो है, अगर मन साथ नहीं लगता, वृत्ति साथ नहीं लगती, उसको मन भी कहते हैं वृत्ति को। वृत्ति कार्य भेद से अलग अलग नाम है वृत्ति। तो मन नहीं लगता तो स्पर्श शब्द रूप रस गंध इसका कोई मायना नहीं है, पता ही नहीं चलता। आपका मन नहीं है। कहानी है ना कि एक बारात निकली थी, एक व्यक्ति अपने कार्य में इतना डूबा हुआ था कि उसको पता ही नहीं चला कि राजा की सवारी निकल गई आगे से। तो पूछा गया, भाई यहाँ से राजा की सवारी निकली है? तो कहते भाई मुझे तो पता नहीं। तो इस प्रकार मन जहाँ नहीं है, वो इन विषयों का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है वो स्पष्ट है ही नहीं। तो 6 हो गए। ये बात समझ आ गई कि प्रत्यक्ष ज्ञान किससे होता है? 6 से, ठीक है। तो अब 6 प्रकार का ज्ञान है और 6 प्रकार की ये इंद्रियां लग के इसको ज्ञान कराती हैं। और भगवान ने भी गीता में कहा है, मना षष्टाणि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। जीव 6 इंद्रियों को साथ लेके जाता है और जगत में रहते हुए 6 भी आकर्षित होती हैं। आत्मा के कारण आकर्षण है, पर है तो 6 का कार्य। आ रही बात समझ? 5 भूतों की इंद्रियां हो गई, ज्ञान इंद्रियां विशेष देख लो। ज्ञान प्राप्ति की तो ज्ञान इंद्रियां है ना, देखो। तो ज्ञान जब कह रहा है तो ज्ञान 6 प्रकार का, 6 इंद्रियों से। कहते कौन कौन सी? 5 हमारे मुख पर हैं और 1 इनके साथ मन लगता है। तो 6 प्रकार से ज्ञान होता है। ये जो इनसे ज्ञान होता है मन और इंद्रियों के द्वारा, उस ज्ञान को कहते हैं प्रत्यक्ष ज्ञान। अक्ष कहते हैं इंद्रियों को, अक्ष कहते हैं इंद्रियों को। जो इंद्रियों से हो रहा है वो प्रत्यक्ष हो रहा है, ठीक है। और प्रत्यक्ष ज्ञान में देखो, उन्होंने कहा इतनी सच्चाई होती है कि कोई कह देना मैंने तो खा के देखा है कि ये नमकीन है। बात आ रही समझ में? आप फिर शंका नहीं करते? करते हो? प्रमाण इसको कहते हैं, प्रमाण। वो तो बात और तरह से कहेंगे, आपको सरल करके समझा कि आपने प्रमाण, आपके जो ज्ञान है उसमें प्रमाण कौन हुई? इंद्रियां। आपने चख के देखा और किसी को कह दिया भाई मैंने तो जिह्वा से चख के देखा, ठीक है। तो चख के देखा तो वो कुछ नहीं बोलेगा, फिर वो नहीं कहेगा कि मैं खा के देखता हूँ ये मीठा है। आपने कहा मैंने तो अपनी आंखों से देखा है। कोई भी अगर आप देखते हो चित्र किसी का, भगवान का या मंदिर का या कोई मस्जिद गुरुद्वारा, तो उसको कहिए मैंने तो आंखों से देखा है वो ऐसा है। ताजमहल मैंने आंखों से देखा है वो ऐसा है, तो कोई शंका नहीं करता। तो ताजमहल के देखने में प्रमाण कौन हुआ? आंख। तो शब्द में भी जो है, आप किसी को शब्द कहते मैंने कानों से सुना था वो ऐसा कह रहे थे, अरे ना प्रमाण हो गया ना। वो ऐसा ज्ञान जो है प्रत्यक्ष, उसमें इंद्रियां प्रमाण है
और ज्ञान इन इंद्रियों से होता है। तो 6 पुर्जे लगते हैं देखो, और 6 प्रकार का ज्ञान है आगे। तो उन्होंने कहा कि ये आँख से प्रत्यक्ष होता है किसका? रूप का। कान से प्रत्यक्ष होता है शब्द का। नासिका से प्रत्यक्ष होता है गंध का। जीवा से प्रत्यक्ष होता है रस का। और त्वचा से प्रत्यक्ष होता है स्पर्श का। पर मन साथ लगेगा। मन 5 के साथ लगता है, इसलिए हर कार्य में ये 6 कह दिए। 6 प्रमाण ज्ञान, जो प्रमाण है, प्रमाण सहित ज्ञान है व्यवहार का सत्य, इसको व्यवहारिक सत्य कहते हैं, याद रखना। ये जो ज्ञान हम ले रहे हैं ये व्यवहारिक सत्य है। तो प्रमाण जो है उसमें इंद्रियां हैं, ठीक है। तो अब अपन वो पढ़ लेते हैं कि क्या क्या है। तो पहला प्रत्यक्ष प्रमाण, प्रत्यक्ष समझ गए, प्रत्यक्ष ज्ञान हुआ, उसमें क्या है? इंद्रियां प्रमाण हैं। प्रत्यक्ष में अभी समझा दिया। तो अब वो कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो इस प्रत्यक्ष ज्ञान में प्रमाण कौन है? इसकी इंद्रियां। आगे बात समझ सीधी सादी कि भाई ये जो ज्ञान है ये इंद्रियों द्वारा होगा, और ये संसार का यथार्थ ज्ञान है जो सामने हम देख रहे हैं, इसमें मन लग रहा है, जो रिश्ते नाते का ज्ञान है, या जो भी अपन आपस में व्यवहार करते हैं, तो ये इसका प्रमाण ये इंद्रियां हैं। तो ये संसार का यथार्थ ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। इसलिए जो प्रमाण बोलता है कि मैंने आंखों से देख के बात कही, मैंने कान से सुना। अब कोर्ट में भी जब गवाही लेते हैं तो क्या कहते हैं भाई? चश्मदीद गवाह कहते हैं ना, कि भाई किसने देखा इसको? तो देखा। तो इस प्रकार ये ज्ञान का जो प्रत्यक्ष ज्ञान है, जो ये प्रत्यक्ष ज्ञान है, इसमें इंद्रियां लगती हैं 6, ठीक है। ये समझ आ गया। और फिर इस ज्ञान के प्रमाण हो गए। प्रमाण कौन होंगे आपको बता दिया। 5 विषय अगर हैं तो इसका प्रमाण 5 इंद्रियां हैं। तो ये है इसके अनुसार प्रत्यक्ष प्रमाण के साधन इंद्रियां हैं, प्रमाण है, ठीक है। ये समझ आ गया प्रत्यक्ष ज्ञान, और उसका प्रमाण समझ आ गया कि इंद्रियां हैं। उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इंद्रियां काम करेंगी, और वो प्रत्यक्ष प्रमाण है। अब दूसरा कहा प्रत्यक्ष नहीं है चीज। यहाँ पर इन्होंने ये भी कह दिया कि प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन मानता है। आप कुछ थोड़ा सा बता देते हैं। चारवाक मानता है। चारवाक से आप समझ गए होंगे कि भाई चारवाक माने जिसने 4 को माना है, ठीक है। उसने आकाश को नहीं माना, वो कहता है 4 ही हैं। वो कहता है जो प्रत्यक्ष दिखता है ना वो सत्य है। ईश्वर प्रत्यक्ष नहीं दिखता तो ईश्वर सत्य नहीं है। उसने साफ कह दिया। उसने कहा 4 से सृष्टि बनी है, ये 4 ही हैं, ठीक है। आकाश नहीं माना। वैसे आकाश को उसने वायु में मिला दिया अप्रत्यक्ष रूप से। वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, इससे सृष्टि है। उसको चारवाक कहते हैं। तो चारवाक ने प्रत्यक्ष प्रमाण माना है कि जिस चीज का प्रमाण प्रत्यक्ष नहीं है, सामने नहीं है, आप कहते हो ईश्वर है, जब ईश्वर सामने है ही नहीं कहीं, तो हम नहीं मानते उसको। ये चारवाक कह रहे। तो आगे उन्होंने कहा कि भाई अनुमान तो है ना, अनुमान प्रमाण। दूसरा क्या कहा? अनुमिति है ना, जहाँ लिखा हुआ अनुमिति ज्ञान, इसमें है कि अनुमान प्रमाण। इस अनुमिति ज्ञान को क्या कहते हैं? जिसका अनुमान किया जाए, इसलिए आगे उन्होंने प्रमाण दे दिए। इसका ये अर्थ है जो आगे 6 है ना, 6 प्रकार के ज्ञान के अनुमिति का अनुमान प्रमाण है। अनुमान प्रमाण से जो ज्ञान होगा उसको क्या कहेंगे? अनुमिति। शब्दों का फर्क है। आप सीधा ले लो अनुमान प्रमाण, वो है ना अनुमान प्रमाण। क्या मतलब कि जैसे प्रत्यक्ष देख के अपन लगा लेते हैं कि भाई आंखों से देखा सच है, ऐसे ही जब हम धुएं को देखेंगे कहीं बाहर जाते हुए, तो वहाँ पर कोई कह दे भाई अग्नि जरूर है, ये कौन सा प्रमाण है? धुआं प्रमाण है। इसको अनुमान कहते हैं कि आपने उसका लिंग देखा और उसको कह दिया भाई ये धुआं है तो अग्नि है, तो आपने क्या लगाया? अनुमान लगाया ना। तो ये भी एक प्रमाण है कि आपने उस वस्तु का लिंग देखा, चिन्ह देखा, उसके बाद आपने बता दिया। आपने जो गीलापन देखा गद्दे पर, तो आप कहोगे भाई आपके छोटे बच्चे हैं क्या, ठीक है, या तो पानी गिरा है। अब वो प्रमाण है
कि भाई गीलापन किसका प्रमाण है? जल का, कि वहाँ जल है। और धुआं है तो किसका प्रमाण है? आपने अनुमान लगाया कि भाई धुआं है, और किसका ज्ञान हो गया? अग्नि का। पर अग्नि का आपने प्रत्यक्ष नहीं किया, ध्यान से सुनो। अब वो बताएंगे भी आत्मा में कौन सा प्रमाण चलेगा, इसलिए ये सारी बातें हो रही हैं। ना तो आत्मा प्रत्यक्ष है, ठीक है, ना ही उसका अनुमान है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि अब वो उन्होंने उदाहरण दिया भी ज्ञान एक प्रत्यक्ष भी है और एक अनुमान भी है। छह बताए ना, अनुमिति का अनुमान प्रमाण है, तो आप अनुमान ही ले लो सीधा कि अनुमान भी एक ज्ञान है। कि वहाँ आपने धुआं देखा तो आपने क्या अनुमान लगाया? अंदाज़ा लगाया। अपनी भाषा में अनुमान को क्या कहते हैं? अंदाज़ा। आपने अंदाज़ा लगाया कि भाई जहाँ धुआं है वहाँ अग्नि है, तो आपको ज्ञान हो गया। किसका? धुएं को देखकर अग्नि का। बात समझ आ रही है? तो ये कौन सा प्रमाण है ज्ञान का? अनुमान लगाया, ठीक है। अच्छा, तीसरा बताया शब्द। शब्द भी प्रमाण है। देखो आपने ज्ञान कहाँ से मिलता है? शब्द से भी मिलता है। अपन टीवी खोलते हैं, देखो खोलते हैं, उसमें कितने प्रकार की बातें बोल रहे होते हैं, तो अपने को पूरे विश्व का ज्ञान हो जाता है। जिनको न्यूज़ सुनने की आदत होती है वो बैठ नहीं सकते, वो कहते आज देखें तो सही विश्व में क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो ये शब्द भी क्या हुआ? ज्ञान हुआ। ये सूक्ष्म बातें हैं भाई। ज्ञान कितनी तरह से होता है, वो पूछता है ना कितने प्रकार का गुरुदेव और ज्ञान है। तो भाई अनुमान भी ज्ञान है, प्रत्यक्ष ज्ञान है तो अनुमान भी है। उसका धुएं और अग्नि से उदाहरण दिया। अब कहा शब्द भी ज्ञान है, शब्द से भी ज्ञान होता है भाई। आप अब देखो ज्ञान जो अपन सुन रहे हैं वो किससे हो रहा है? शब्द से। शब्द प्रमाण है, प्रमाण है। अब ये भाषा समझना है तो ये तो समझ लोगे कि भाई ज्ञान जो है वो शब्द से भी होता है। उसका प्रमाण माने यंत्र। यूं मोटी भाषा में देखो, देखने का यंत्र आंख है, तो शब्द भी ज्ञान का प्रमाण है। शब्द से ज्ञान होता है? होता है नहीं होता? किससे ज्ञान हो रहा है? तो शब्द से भी ज्ञान है। और तीसरा और चौथा क्या बताया? उपमिति। अनुमान बताया, फिर उपमिति। उपमिति कहते हैं उपमा। उपमा माने एक कहते हैं ना भाई, उसकी तुलना, तुलना कहो या उसकी बराबरी कह देते हैं उपमा, कि भाई ये उस जैसा है। कई बार अपन कहते हैं ना भाई फलाना तो उस जैसा लगता है। किसी की शक्ल मिलती है तो हम उसकी उपमा उससे दे देते हैं कि भाई। और ज़्यादातर तो देखो उपमा दी जाती है कि भाई कोई सुंदर है तो कहते भाई चांद जैसा है। कहते हैं कि नहीं? कहते हैं या नहीं? सूर्य जैसा तो नहीं कहते। सूर्य जैसा कहे तो गाली लगती है कि सूर्य जैसा कह दिया। लेकिन चंद्रमा जैसा कहते, भले चंद्रमा में बीच में दाग भी दिखते हैं। तो ये जीव बड़ा, कई बार सोचते हैं जीव बड़ा ही। और फिर वो कमर को देते तो कहते क्या हिरनी जैसी कमर है, कि कहीं हिरनी जैसी आंखें हैं, शेरनी जैसी कमर है। मैं क्या बताऊँ, पशुओं के साथ तुलना दी और ये बड़ा खुश हो रहा है। ये इसको उपमा कहते हैं। अब ऐसे ही समझ आएगी ना बात। तो ये उपमा कही कि भाई ये किसी भी चीज़ की उपमा किसी के साथ देते हैं। तो यहाँ पर उदाहरण दिया शास्त्र में, भाई किसी ने रोज गाय, जानते हो रोज? तो रोज गाय जो नहीं देखी थी, जंगल में होती है, रोज कहते हैं उसको, गाय नहीं कहते, रोज कहते हैं। अब वो उसको कोई कह दे भाई रोज कैसा होता है, तो हमारे जानकारों ने कहा भाई रोज जो है ये गाय जैसी होती, जैसे अपने यहाँ गाय होती है ऐसे रोज होता है। अब अगर वो जंगल में जाए और उसको गाय जैसी कोई उससे थोड़ी सी विलक्षण गाय दिखाई दे तो वो समझ जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा कि ये रोज है। तो ये किससे हुआ? उपमा उसने दी, उसके साथ तुलना नहीं कह सकते। उपमा माने शक्ल जैसी वैसी बात कह दी, उसके साथ उसकी उपमा दी। जैसे स्त्री के मुख की उपमा चंद्रमा से दी जाती है सुंदरता के लिए। अब भी इतने आपको बता दिए भाई, आँखों की हिरनी से दी ऐसे है ना, ऐसे दी जाती है। तो ऐसे उन्होंने उपमा दी कि जो गाय है ये रोज है, ये गाय जैसा है। तो ये कौन सा हुआ? जैसा है, जैसा है। तो इसको उपमान प्रमाण कहते हैं।
आपने उपमा दी, उपमान प्रमाण, और उपमान प्रमाण से जो ज्ञान हुआ उसको उपमिति कह दिया। तो आप इस उपमिति को ना याद रख सको तो ये तो याद रख सकोगे कि उपमान प्रमाण भी है, भाई एक दूसरे की उपमा देते हैं, फलाना तो उस जैसा लगता है? तो इस तरह से ये बातें उन्होंने कहा कि जब आप जान लेते हो तो चौथे प्रकार का ज्ञान है उपमा से प्राप्त होता है, उसको उपमान प्रमाण कहते हैं। तो वो जो उपमा दी आपने, चंद्रमा से दी या उस गाय की, रोज की गाय से दी, तो ये उपमान प्रमाण है। और इससे जो ज्ञान प्राप्त हुआ उसको क्या कहा? उपमिति। ठीक है, शब्द का फेर है, जो ज्ञान हो गया उसको उपमिति कह दिया आगे, लेकिन वैसे वो उपमान प्रमाण है। कितने प्रमाण हैं और इनसे ज्ञान प्राप्त होता है। शब्द से ज्ञान प्राप्त होता है, उपमा से ज्ञान प्राप्त होता है, अनुमान से ज्ञान प्राप्त होता है, प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त होता है। ठीक है, और पांचवा किससे होता है? पांचवा किससे होता है? अर्थापति। अर्थापति समझते हो कि भाई अर्थ लगाना दिमाग में, कोई बोल रहा है तो उसका अर्थ अपने को दिमाग में आ जाता है कि ये सही है या गलत है। अब उन्होंने उदाहरण दिया भी अर्थापति क्या है, तो अर्थापति ये है कि जब हम किसी की बात सुनते हैं, वो कह रहा है और कई बार अपने नहीं जचती, अंदर से हलचल हो जाती है कि भाई ये बात तो सत्य नहीं होता है कभी। उन्होंने उदाहरण दिया भी एक बहुत अच्छा स्वस्थ व्यक्ति है, चेहरे पर भी लाली है, और अपना शक्तिशाली है, उसके बाद वो कहता है जी मैं तो 6 महीने से, कई बार सुनते हैं ना टीवी पे, मेरे को कई बार शंका हो जाती है इस बात की, वो कहता है इतने साल से खड़ा है, वो कहता है इतने साल से ये हुआ, तो मुझे लगता है सुनने की ज़रूरत नहीं, आगे चलो, क्योंकि अपने को पता नहीं है, अपने को आ जाती है शंका वहाँ, भाई इतने साल कोई कैसे नहीं खाएगा, इतने साल कोई कैसे खड़ा रहेगा, ये मन है ना, ये कई बार विपरीत बात भी ले लेता है, आप देखा करो इसको। तो वो भी यही कह रहे हैं कि भाई एक व्यक्ति बहुत हिष्ट पुष्ट हो, ठीक है, और उसमें वो बड़ा कार्य भी बड़ी शक्ति से कर रहा, और क्या मैं 6 महीने से भाई सब खाना नहीं खाया, मैं उपवास पर हूँ, आप मानोगे? नहीं मान सकते, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन जल पी करके, हमारे ऋषि कहते हैं ये 16 कला संपूर्ण है जीव, 15 दिन तक तो ये बिना खाने के रह सकता है, वो भी पानी पीता रहे अच्छी तरह, फिर इसकी सारी शक्तियाँ, अन्न से मन बनता है, मन लय होने लग जाता है इसका, ऐसा कहा है। तो ये नहीं ज़्यादा दिन रह सकता, तो वो कहे तो अपन उसके शरीर को देखकर, उसके डील डॉल को देखकर कह सकते हैं कि भाई ये 6 महीने नहीं खाया, या महीना ही कह दे नहीं खाया, तो अपने नहीं कहेंगे। इसका क्या लगाया हमने? अर्थ लगाया, अर्थ किया, उसको देखा और उससे अर्थ लगाया, तो भाई ये तो इसकी बात गलत है। ना खाने का अर्थ क्या है? दुबलापन, शक्ति क्षीण हो जाना। अभी आपको बताया कि 15 दिन तक भी कोई बिना खाने के स्वस्थ नहीं रह सकता, वो उसकी शक्ति क्षीण होने लगेगी, मन उसका लय होने लगेगा, और वो शक्तिशाली की तरह कार्य नहीं कर सकता। तो कोई कह दे मैंने महीने से नहीं खाया, तो आप अर्थ लगा लोगे कि भाई उसका देखने का शरीर नहीं कहता, यही अर्थ है। हमने अर्थ लगा लिया कि उसके जो शरीर को देखकर हम ये नहीं कह सकते कि उसने 1 महीना भोजन नहीं किया। ये कौन सा ज्ञान है? अर्थापति, कि हमने अर्थ लगा लिया उसको देख करके कि भाई ये बात नहीं है। तो ये ज्ञान भी तो हुआ। अर्थापति भी क्या है? ज्ञान है ना, कि हमने अर्थ लगाया कि भाई इसके जो है बराबर इस तरह से ऐसा व्यक्ति होगा तो ऐसा नहीं होगा। मान लो बिना खाए व्यक्ति है तो वो शक्तिशाली नहीं होगा, काम नहीं कर सकेगा, इतना हिष्ट पुष्ट नहीं होगा, चेहरा उसका इतना चमक वाला नहीं होगा। ये अर्थ लगा लिया ना, ये भी अर्थ, ये भी तो अपने को ज्ञान प्राप्ति का साधन हो गया। ठीक है, इसको कहते हैं अर्थापति, कि हमने उसके सारे, अब कोई कह दे मैं तो बड़ा गरीब हूँ, ठीक है, और उसके घर जाओ तो सारा कुछ ऐसे, मकान भी सुंदर, और उसके वो क्या कहते हैं घर में भी सारा ऐश्वर्य है। अब सारा ऐश्वर्य है, मकान भी सुंदर है, तो अपन क्या कहेंगे, अपन क्या अर्थ लगाएंगे उसका? तो भाई जो ये कह रहा है ये झूठ है, ये अर्थ इसका नहीं है। इसको कहते हैं अर्थापति, कि ये अर्थ से भी हम ज्ञान लगाते हैं। ठीक है, तो ये है 5वां प्रकार का ज्ञान प्राप्ति का साधन, अर्थापति प्रमाण।
अर्थ लगाना भी, अर्थापत्ति भी प्रमाण है ज्ञान का, ठीक है। छठा है अनुपलब्धि प्रमाण। अनुपलब्धि किसको कहा? कहते अनुपलब्धि उसको कहा कि घर में कोई कहे भाई जाओ अंदर से मेरी पुस्तक ले आओ, उन्होंने लिखा गीता, तो अगर अंदर गए और गीता नहीं है तो आके क्या कहेगा कि अंदर तो गीता नहीं है। तो जो नहीं होना है वो भी क्या है? ज्ञान का, हमें ज्ञान करा दिया कि भाई वो वस्तु नहीं है। तो ये हुआ 6 प्रकार का ज्ञान। तो इस ज्ञान को कल फिर लेंगे, आज इतना लेंगे, समय हो गया। 6 प्रकार का ज्ञान है। गुरुदेव बताने लगे प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द, उपमान और अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। 6 प्रकार का ज्ञान है। कल इसको लेंगे कि आत्मा में फिर कौन सी बात है जो जिस ज्ञान से हम स्वरूप में बैठेंगे, वो ये बताना चाह रहे हैं। इसलिए बता रहे हैं कि आत्मा में कोई भी ज्ञान इसमें से नहीं घटेगा, ठीक है। तो बता रहे हैं कि कौन से ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान में आत्मा आता है, अनुमान में, किस में। तो ये वो कह रहे हैं कि 6 प्रकार का ज्ञान है जो हम लेते हैं। घर जाके याद करना और एक एक ज्ञान को देखना अच्छी तरह, ठीक है। कल फिर थोड़ा सा लेंगे। हरिओम। शांति शांति शांति।